4 जुलाई से आम महोत्सव 2025 का होगा आयोजन का उद्घाटन। आप सबने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ आए। हमारे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे विभाग की ACS मीना जी, हमारे निदेशक श्री विकी राम जी, इस कार्यक्रम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक किसानों की ओर से, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और देश के माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राज्य के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय कल पार्लियामेंट में लिया गया है। उस निर्णय से अकेले उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, पूरे साउथ एशिया रीजन को लाभ होने जा रहा है। आप सब जानते हैं उद्यान विभाग ने एक ऐसे अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए 25 एकड़ जमीन NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड को हस्तांतरित की थी, इस आशय से कि वहां पर एक आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाए। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो अनुसंधान स्थापित करने के लिए न केवल स्वीकृति दी है, बल्कि 110 करोड़ रुपए भी उन्होंने उस संस्थान के लिए जारी कर दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि वो संस्थान सामान्य चीज नहीं है। हमारे सब जानते हैं आलू की साउथ अफ्रीका के देश पेरू में हुई थी, वहाँ पर एक अनुसंधान केंद्र है, उसकी एक शाखा चाइना में है और उसके बाद दूसरी शाखा भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्र आगरा में स्थापित होने जा रही है। ये हम सब गौरव की बात है। उद्यान विभाग का विषय था और कई बार जाकर के भारत के किसान कृषि और किसान कल्याण मंत्री से संपर्क किया। बहुत सारे फ्रेंड्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर स्तर पे बातचीत की और आज ये गौरवशाली क्षण हम सबको देखने को मिल रहे हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे भारत में 13% भूमि पर, भारत की 13% भूमि पर आलू होता है और उत्पादन हम 26% भारत के आम के ग्रोअर, आम के बायर, आम के सेलर, आप और हम सब लोग मिलकर के लेंगे। ऐसा कार्यक्रम है 4, 5, 6 4 तारीख को 10 बजे सवेरे माननीय मुख्यमंत्री जी आम महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 5 को टेक्निकल सेशन होगा और 6 को हम लोग उसका समापन करेंगे। तो इस प्रकार से आम महोत्सव जो हमारा बहुत प्रतीक्षित अथवा हमारे विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण, वैसे आज मैं आपसे और आपके माध्यम से राज्य के लोगों को 2 खबरें दे रहा हूँ, दोनों हमारे विभाग के लिए। इसके लिए कितना महत्वपूर्ण होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए एज ए उद्यान मंत्री आलू और आम दोनों ही महत्वपूर्ण उपज है, जिसपे जब कोई अच्छा काम होता है तो हम जैसे उद्यान मंत्री की छाती चौड़ी हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारे जो आम के क्षेत्र में भी हमारा आम का क्षेत्रफल भी 23% है और हम 27% आम का उत्पादन करते हैं। तो और उपज की संभावना हम इससे बढ़ाएंगे। दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारा आम जाएगा, मूल्य संवर्धन होगा। इसका प्रसंस्करण के लिए प्रयास होंगे और ज्यादा प्रसंस्करण और नवाचार करके हम राज्य के किसानों, आम के किसानों को और ऊंचाइयां देने, उत्पादकता और मार्केटिंग विपणन पे बहुत सारी संभावनाएं
इस आम महोत्सव के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त होती है, जिसमें हम आप पत्रकार साथियों का भी सहयोग अपेक्षित है और आपके माध्यम से राज्य के किसानों और सामान्य नागरिकों को भी, जिनको ये ज्ञान होना आवश्यक है कि पहला आम कैसा था और अंतिम आज की तारीख में आम कैसा है और कैसा हो सकता है, ये बहुत सारे अनुभव होंगे। मुझे खुशी है कि आलू के अनुसंधान केंद्र जो आगरा में स्थापित हुआ है, उसके करीब से देखने के लिए हमारे एसीएस जो हमारे बगल में बैठे हैं, श्री वी एल मीना जी, श्री देवेश चतुर्वेदी जी जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव हैं और उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों तक सेवाएं दे चुके हैं, उनके नेतृत्व में मीना साहब साथ में पेरू जाकर के आलू अनुसंधान केंद्र का व्यापक अध्ययन करके आए हैं। इनके अध्ययन का लाभ हमारे इस अनुसंधान के माध्यम से राज्य के किसानों को मिलेगा। आप सबका बहुत धन्यवाद।